नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन में दिए गए राज्य व्यवस्था सेक्शन के 4th और 5 टॉपिक संशोधन और मौलिक अधिकार और कर्तव्य से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों राज्य व्यवस्था सेक्शन के अंतर्गत 3 टॉपिक में हमने कुल 211 प्रश्नों को कवर कर लिया है और ये हमारा चौथा टॉपिक है संशोधन। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे 212 प्रश्न से। 1978 में संविधान के डैश ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। 1978 में संविधान के डैश ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन या 43वां संशोधन। दोस्तों आंसर है इसका 44वां संशोधन के जरिए। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। 213 प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? दोस्तों आंसर है इसका 86वां संशोधन अधिनियम वर्ष 2002। 86वां संशोधन अधिनियम वर्ष 2002। भारत के संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा। यह संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार और 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल प्रदान करता है। 85वां संशोधन अधिनियम 2001 मुख्य उद्देश्य है इसके पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में परिणामी वरिष्ठता के साथ आरक्षण का लाभ देना था। और दोस्तों 87वां संशोधन था जो कि आपका अधिनियम 2003-2001 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन और युक्तिकरण के लिए प्रावधान किया गया। 214 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है इसमें 23वां संशोधन, 24वां संशोधन, 20वां संशोधन, 28वां संशोधन। दोस्तों आंसर है इसका 24वां संशोधन। 24वां संशोधन। 24वां संशोधन संसद को संविधान के संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार को कम करने में सक्षम बनाता है और संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। 23वें संशोधन 1969 ने लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों में नागालैंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बंद कर दिया और यह निर्धारित किया कि राज्यपाल द्वारा किसी भी राज्य विधानसभा के लिए एक से अधिक एंग्लो इंडियन को नामित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान का 20वां संशोधन 1966 ने एक नया अनुच्छेद 233A सम्मिलित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ जिला न्यायाधीशों द्वारा वर्तमान अधिनियम के प्रारंभ से पहले दी गई नियुक्तियों, पदोन्नतियों और स्थानांतरणों और निर्णयों को मान्य किया गया। 215 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? दोस्तों आंसर है इसका प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। भारतीय संविधान में 100वां संशोधन भारत द्वारा क्षेत्रों के अधिग्रहण और कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश में स्थानांतरित करने का प्रावधान करता है। संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते की पुष्टि की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम डैश में संशोधन किया। दोस्तों आंसर है इसका 1991। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था
इस संशोधन विधेयक ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन किया। दिल्ली 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी बन गई थी। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? दोस्तों आंसर है इसका 56वां संशोधन। 56वां संशोधन। भारत के संविधान के 56वें संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया है। 59वां संशोधन अधिनियम 1988 ईस्वी में हुआ, जिसने केंद्र सरकार को आवश्यक समझे जाने पर पंजाब में आपातकाल लगाने का अधिकार दिया। संशोधन के तहत राष्ट्रपति शासन को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य के संबंध में 1984 ईस्वी में पारित 48वां संशोधन अधिनियम संसद उद्घोषणा के लागू रहने के संबंध में 2 वर्ष तक की अवधि के लिए कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष डैश में पारित किया गया था। दोस्तों आंसर है इसका 2005। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के बीच अप्रतिष्ठित या अवांछित उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित करने और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। 219वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया। दोस्तों आंसर है इसका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। 68वां संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में 11 मई 1987 को जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को 4 साल की कुल अवधि के लिए विस्तारित करने में सक्षम बनाने के लिए पंजाब राज्य के संबंध में कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए 82वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के मामलों में योग्यता अंक और मूल्यांकन के मानकों में छूट की सुविधा का लाभ मिल रहा है। 54वां संशोधन अधिनियम 1986 भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करता है। 54वां संशोधन अधिनियम 1986 भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न दोस्तों 220वां प्रश्न, भारत के संविधान के डैश संशोधन में ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया है। दोस्तों आंसर है इसका 73वां संशोधन। 73वें संशोधन में ग्राम सभा की परिकल्पना पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में की गई है, ताकि वह राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा कर सके। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया, ताकि कोंकणी, मैतेई यानी कि मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया जा सके, जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या 18 हो गई। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में शहरी स्थानीय स्वशासन के प्रावधान को दिया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका 7वां संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति से संबंधित है। इसने 2 और अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया है। 10वां संशोधन अधिनियम 1961 ने संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके दादरा और नगर हवेली को भारत के 7वें संघ राज्य क्षेत्र के रूप में शामिल किया है। 6वां संशोधन अधिनियम 1956 संघ की अनन्य विधायी और कार्यकारी शक्ति के भीतर समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की अंतरराज्य बिक्री और खरीद पर कर लाया गया। 4वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसका उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 31A और 305 और 9वीं अनुसूची में संशोधन करना है। इसका उद्देश्य है भारत के संविधान के अनुच्छेद 31A और 305 और 9वीं अनुसूची में संशोधन करना है। दोस्तों आगे हमें प्रश्न दिया गया है 222वां प्रश्न, भारत के संविधान के 60वें संशोधन ने पेशे कर की अधिकतम सीमा को
रुपए 250 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर डैश प्रतिवर्ष कर दिया है? दोस्तों आंसर है इसका 2500। भारत के संविधान के 60वें संशोधन ने पेशेकर की सीमा रुपए 250 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रुपए 2500 प्रतिवर्ष कर दी थी। भारत के संविधान अधिनियम 1988 के 60वें संशोधन ने व्यवसाय और रोजगार पर करों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 276 में संशोधन किया। भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? दोस्तों आंसर इसका 42वां संविधान संशोधन। 42वें संशोधन ने भारत के वर्णन को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी बदल दिया गया। 47वें संशोधन अधिनियम 1984 ने संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया और असम, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा अधिनियमित भूमि सुधार से संबंधित 14 कानूनों को जोड़ा। दोस्तों अगला प्रश्न है 224वां प्रश्न। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका 297। संविधान के अनुच्छेद 297 में संशोधन करने के लिए 40वें संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 297 में संशोधन करने के लिए 40वें संशोधन का प्रस्ताव किया गया था ताकि यह उपबंध किया जा सके कि भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र में निहित सभी भूमि, खनिज और मूल्य की अन्य चीजें और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्य सभी संसाधन भी संघ में निहित होंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम डैश में आया था? भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम डैश में आया था? दोस्तों आंसर है इसका 1951 में। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 में आया। इसने संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा। संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा। दोस्तों आंसर है 9A। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भाग 9A नगर पालिकाओं अनुच्छेद जो कि 243P से लेकर 243ZG के तहत स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान किया। और जो भाग 10 है दोस्तों वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244A के तहत है दिए गए हैं। और भाग 9 जो है ये पंचायत 243 से लेकर 243O तक हैं। और भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक दिया गया है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश का दिया गया है जो कि आपके अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 227वां प्रश्न। दोस्तों भारत के संविधान के डैश संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया। आंसर दोस्तों 101वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने भारत में माल और सेवा कर GST की शुरुआत की। भारतीय संविधान के 104वें संशोधन ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा को 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दिया। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 ने संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया ताकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया जा सके, जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। संविधान 58वां संशोधन विधेयक 2003 संविधान के भाग 5 में अध्याय 4A को शामिल करके एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग
यानी कि NJAC का गठन करना चाहता था, जो उच्च न्यायालय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए प्रभारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिविपर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिविपर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? दोस्तों आंसर है इसका 26वां संशोधन अधिनियम 1971। 26वां संशोधन अधिनियम 1971। भारत के संविधान के 26वें संशोधन अधिनियम 1971 ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिविपर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। 25वां संशोधन अधिनियम 1971 राज्य द्वारा निजी संपत्ति पर अधिकार करने की स्थिति में संपत्ति के अधिकार और मुआवजे को प्रतिबंधित करे, इससे संबंधित है ये 25वां संशोधन अधिनियम 1971। और 28वां संशोधन अधिनियम 1972 ने ICS अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। 27वां संशोधन अधिनियम 1971 एक विधायिका और मंत्रिपरिषद के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम का पुनर्गठन करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को वर्ष डैश में पारित किया गया था। दोस्तों आंसर है इसका वर्ष 2019। वर्ष 2019। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। यह कानून भारतीय नागरिकों को किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई भी सुलभ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है और सरकार और उसके पदाधिकारियों को अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है। RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का एक पहलू है। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? आंसर है 88वें। भारतीय संविधान के 88वें संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा। भारतीय संविधान के 88वें संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा। 62वां संशोधन अधिनियम 1989 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामांकन को और 10 साल अर्थात 2000 तक बढ़ाना। 78वां संशोधन अधिनियम 1995 में संविधान की 9 अनुसूची 9 के तहत भूमि सुधार अधिनियमों और अन्य अधिनियमों में संशोधन करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधान को शामिल किया? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधान को शामिल किया? दोस्तों आंसर है इसका पहला संशोधन। पहला संशोधन किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान जोड़ा गया। जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए। और दूसरा संशोधन अनुच्छेद 81(1)(b) में संशोधन करके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया गया। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया? दोस्तों आंसर है इसका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 शहरी क्षेत्रों जैसे कस्बों और शहरों में प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय प्रशासनिक निकायों के लिए वैधानिक प्रावधान करता है। और 72वां संशोधन त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करता है। 71वां
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करता है। भारत के संविधान में 61वां संशोधन डैश। भारत के संविधान में 61वां संशोधन डैश। दोस्तों आंसर है इसका मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। भारत के संविधान में 61वें संशोधन के जरिए मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। भारत के संविधान के 61वें संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। हमारे भारतीय संविधान में 91वें संशोधन ने एक नियम बनाया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं होगा। 96वां संशोधन अधिनियम 2011 भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा के प्रवेश में परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी 50%। ऑप्शन डी 50%। शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के लिए संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? दोस्तों आंसर है इसका 1961 में। भारतीय सेना ने 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सशस्त्र कार्रवाई का पूर्ण नाम ऑपरेशन विजय था। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सशस्त्र कार्रवाई का पूर्ण नाम ऑपरेशन विजय था। 30 मई 1987 को गोवा 56वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा 25वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। गोवा को 25वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 56वें संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा। और 30 मई 1987 को गोवा राज्य की स्थापना कर दी गई एक स्वतंत्र राज्य के रूप में। भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? दोस्तों आंसर है इसका 1995 में। 1995 में भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम पारित किया। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार है और सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को संभव बनाना चाहिए। दोस्तों वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 237वां प्रश्न। एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 की धारा 2 के अनुसार प्राचीन वस्तुओं में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है, जो कम से कम डैश वर्षों से अस्तित्व में है। आंसर है दोस्तों इसका 75। दोस्तों आंसर इसका 75 वर्षों से जो अस्तित्व में है। एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 की धारा 2 के अनुसार प्राचीन वस्तुओं में से कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य के हैं, जो अस्तित्व में 75 वर्ष से कम नहीं हो। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? 73वें संशोधन अधिनियम 1992 ने। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 ने संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया ताकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया जा सके, जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? 56वां संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान के 56वें संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया। प्रारंभ में गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश था, जिसे भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को संकलन किया, यानी कि साथ में जोड़ा। बाद में 1987 में से भारतीय संविधान के 56वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य की उपाधि दी गई, राज्य का दर्जा दिया गया। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 52वें 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में
10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है और यह एक राजनीतिक दल के दूसरे दल में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत के संविधान के 61वें संशोधन 1989 में 21 साल से लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए मतदान की उम्र कम कर दी गई है। 21 साल से 18 वर्ष की गई थी। 21 साल से 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संशोधन के जरिए, जो कि 1989 में किया गया था। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976। संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976। संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 41वां संशोधन अधिनियम 1976 ने राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्यों सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी थी। दोस्तों 76वां है जो 42वां संशोधन है, इसके जरिए जुड़े गए थे आपके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। और जो 41वां संशोधन अधिनियम है 1976 में जो किया गया था, उसके जरिए राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी, बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। संविधान का 43वां संशोधन अधिनियम 1977 न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बहाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? 12वीं। दोस्तों आंसर है इसका 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डैश बार संशोधित किया गया था? 1। आंसर है इसका 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के तहत केवल एक बार संशोधन किया गया था। केवल एक बार संशोधन 42वें संशोधन के जरिए किया गया था, केवल एक बार। प्रस्तावना में संविधान में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था? समाजवादी। आंसर है समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया था। केंद्र सरकार के द्वारा 14 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध याचिका दायर करने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131। 14 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 को लागू किया गया था। अनुच्छेद 368 संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को दर्शाता है, संसद को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 जो कि संविधान और संविधान की प्रक्रिया में संशोधन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। संविधान के 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के डैश से ज्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों आंसर है इसका 15%। 15%। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? आंसर इसका 52वां। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 ने भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान प्रदान किए। इसने उस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूची 10 को सम्मिलित किया जा सकता है। इस संशोधन में अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में परिवर्तन किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों 250 प्रश्न। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। 1951 में अधिनियमित संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में कई बदलाव किए। यह स्पष्ट करता है कि समानता का अधिकार उन कानूनों के अधिनियमन को रोकता नहीं है जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष विचार प्रदान करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 251वां प्रश्न। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? दोस्तों आंसर इसका भाग 20। भाग 20 भारत के संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 एक औपचारिक संशोधन करने के लिए संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है और संसद को उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है जो साधारण विधान की प्रक्रिया से भिन्न है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? दोस्तों आंसर है 1951 में। 1951 में संशोधन का औपचारिक शीर्षक संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 है। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया था और 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है 253वां प्रश्न। अनुच्छेद 21A को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था? 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल किया जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए। दोस्तों आंसर है 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ने भारतीय संविधान में अनुसूची 10 को जोड़ा और दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान प्रदान किए। इसने उस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? दोस्तों आंसर इसका 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता था और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था पहला है दोस्तों विधानमंडल लोकसभा। इसमें जो किया गया था विधानमंडल में फेरबदल, इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। दूसरा अध्यक्ष, जिसमें अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया था और इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और तीसरा चेंज मौलिक अधिकारों से था जो कि अनुच्छेद 14 1931 के तहत सभी डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? दोस्तों आंसर है इसका 9A। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में भाग 9A जोड़ा। संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका क्षेत्र और नगर पालिका को परिभाषित किया। इसके अलावा यह शहरी स्थानीय सरकार के संस्थानों की संगठनात्मक शक्तियों, कार्यों और वित्त के संबंध में नियमों और विनियमों को निर्धारित करता है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए होता है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए होता है। दोस्तों आंसर है इसका प्रश्नकाल। प्रश्नकाल भारत के लोकसभा सत्र का पहला घंटा है। प्रश्नकाल भारत के लोकसभा सत्र का पहला घंटा है जो प्रशासनिक कार्य के किसी भी पहलू पर संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को संबोधित करता है। शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय दर्शाता है। अगला प्रश्न है किस संशोधन ने
मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया। आंसर है 91। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? 12वीं। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा। इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल है। 260 प्रश्न दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका 42वां संशोधन। 42वें संशोधन अधिनियम ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया था। राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया था, इससे रिप्लेस किया गया था। इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। 24। आंसर है इसका 24वां। भारत के संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। भारत के संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बनाता है। 262वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? आंसर है इसका आर्थिक आरक्षण से। आर्थिक आरक्षण से लोकसभा ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 में पारित किया था। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 263वां प्रश्न, वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, अधिकार तथा बिक्री को समाप्त कर दिया। 44वां संशोधन के ने संपत्ति का मौलिक अधिकार शुरू में भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों का एक हिस्से के तहत प्रस्तुत किया गया था। हालांकि 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था। डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 ने सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संवैधानिक 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। 265वां प्रश्न दोस्तों, डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकार प्रदान करता है। यह संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। यह संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार है। 266वां प्रश्न है, भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? 1951 में। संवैधानिक पहला संशोधन अधिनियम 1951 के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया था और 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। दोस्तों आगे हमारे पास मौलिक अधिकार और कर्तव्य से संबंधित प्रश्न 267वां प्रश्न है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों आंसर है इसका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 23 मानव के यातायात और जबरन श्रम का निषेध करता है। मानव के यातायात और जबरन श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है।
मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किया जा सकते हैं? दोस्तों आंसर इसका 5। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है आपकी निषेध और चौथी है आपकी उत्प्रेषण, पांचवी आपकी अधिकार परीक्षा। पहली आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, दूसरी आपकी परमादेश बी कमांड और तीसरी आपकी निषेध टू फॉरबिड, चौथी आपकी उत्प्रेषण टू बी सर्टिफाइड और पांचवी आपकी अधिकार परीक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट। अनुच्छेद 32 संसद को यह अधिकार देता है कि वह इन रिटों को जारी करने के लिए किसी अन्य अदालत को अधिकृत करे। अनुच्छेद 226 आपका भारत के सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 भारत के सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको मौलिक कर्तव्य जो नहीं है आपको वो बताना है। तो दोस्तों आंसर है इसका चुनाव के दौरान मतदान करना। चुनाव के दौरान मतदान करना, चुनाव के दौरान वोट देना हमारा अधिकार है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में यह तथ्य यह यूएसएसआर संविधान से उधार लिए गए भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत इन्हें कवर किया गया है। इसे संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा पेश किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी अनुशंसा की। मूल रूप से 10 कर्तव्य और अब 11 कर्तव्य हैं। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था 11वें कर्तव्य को। भारत के संविधान का कौन सा हिस्सा नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4A। भारत के संविधान के भाग 4A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार के अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है या संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की पुष्टि करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। 26 आंसर है अनुच्छेद 26। भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल से है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को वर्ष डैश में भारत के संविधान में जोड़ा गया था। आंसर है 1976 में। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भाग 4A को वर्ष 1976 में भारत के संविधान में जोड़ा गया था। इस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। 42वें संशोधन को संविधान के बड़े पैमाने पर किए गए परिवर्तनों के कारण भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से डैश के संविधान में निहित अधिकारों के विधेयक से प्रेरणा लेती है। आंसर दोस्तों इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार लिए गए भारतीय संविधान की विशेषताएं राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों सभी लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। भारत में देशभक्ति को बढ़ावा देने और भारत की एकता को मजबूत करने के लिए भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो संविधान के भाग 4A में लिखे गए हैं। जो संविधान के भाग 4A में लिखे गए हैं, 4th A में। निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक कैदी की नजरबंदी की वैधता के लिए एक चुनौती है? दोस्तों आंसर है इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इस रिट का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को रिहा करने के लिए किया जाता है जिसे गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है या कैद किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं 6 से 14 वर्ष तक। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 से मौलिक अधिकारों के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। संपत्ति का अधिकार,
मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? 1978 में। 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ लोगों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ लोगों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त है। दोस्तों आंसर है इसका खुद की पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे आचरण और प्रचार का मौलिक अधिकार है। 281वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा रिट ऐसे व्यक्ति को उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी ढंग से जेल में रखा गया है? आंसर है दोस्तों इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबीज कॉर्पस उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए जिसे गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है, चाहे वह जेल में हो या निजी हिरासत में। परमादेश निचली अदालत, न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों को प्रदर्शन को सुरक्षित करने के लिए। उत्प्रेषण लेख एक अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पहले से पारित आदेश को रद्द करने के लिए। निषेध प्रोहिबिशन किसी अवर न्यायालय को किसी विशेष मामले में कार्रवाई की गणना करने से रोकना जहां उसके पास प्रयास करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अधिकार परीक्षा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जिसका वह हकदार नहीं है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 1978 के 44वें संशोधन ने तत्कालीन सत्ताधारी जनता पार्टी द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 283वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, भारत में संघ का निर्माण करना एक डैश है? आंसर दोस्तों इसका मौलिक अधिकार। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) अपने सभी नागरिकों को संघ या सहकारी समितियां बनाने के अधिकार की गारंटी देता है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, इसे 21 वर्ष सहमति मिली थी वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन अधिनियम 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। यह 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 285वां प्रश्न। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक डैश है? दोस्तों आंसर है मौलिक अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। इस अधिकार का उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण, घरेलू और काम के खतरों के अधीन होने से बचाना है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ राज्य व्यवस्था सेक्शन के टॉपिक संशोधन और मौलिक अधिकार और कर्तव्य से संबंधित दी गए सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।